ये हमने पर्चा लिखा है, हमें भी पता नहीं पर्चा किसका है, ये भी हमें पता नहीं है पर्चा किसका है ना, हमें ऐसा आदेश आया जो सबसे पहले खड़ा हो जाए उसी का पर्चा है। वो हुए हैं, आ जाइए, तिलक लगाए हुए। अभी तक तो हो सकता था कि जिन्हें हम बुला रहे हैं वो हमारे पहचान के हों, अब जो पहले खड़ा हो जाए उसी का है। ये पर्चा पहले से लिखा धरा है, अब ये वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे पे लिखा होगा। बोले सच्चे दरबार की। ये वही बोलेंगे। इसे कहते हैं बालाजी की कृपा। हनुमान जी को तो पता है कि कौन खड़ा होगा। माइक लीजिए। क्या नाम है आपका? किसान। क्या प्रश्न लेकर आए बालाजी के चरणों में? जॉब के लिए। पढ़िए। घर में विविधता बनती है, जॉब चाहते 2 वर्ष 6 माह में प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। जो साथ आए उनके लाने कछुनिया। नहीं, साथ आया है दोस्त। हनुमान जी कृपा करें। कौन आए साथ हैं? आया है मेरा हम दोस्त। विभूति दे देंगे। ये भैया आप रिकॉर्ड कीजिए। क्या ये संभव है? लेकिन हनुमान जी के दरबार में संभव, ये भविष्य पर निश्चित था कि कौन उठेगा, लेकिन हमारे बब्बा जी वहां पता तो को उठे। नहीं, मैं कल भी आया था। अच्छा। और वो गार्डन में भी गया था। अच्छा, तो मैं यही सोच रहा था कि देखे महाराज जी बताते हैं कि नहीं वो बताते हैं कि नहीं? तो नहीं, मैं क्या है कि जब से ये दरबार चल रहा था ना, तब से मैं बैठा था और मैं गया भी नहीं। हाँ। आपने अभी बताया था ना भाई, जिनका कल हो गया वो चले जाना। तुम नहीं मैं गए? नहीं गए। हम देख यही लेंगे था। पहले कि बता पाओ हाँ। क्या नहीं। ऐसे तो नहीं। बेटा रोज आउट, हमारे कैसे रोज आउट, हमारे बब्बा जी लोग पढ़े लिखे और अंगूठा है हमारी तरफ नहीं, से। मैंने यूट्यूब पे देखा था अच्छा। भाई, रैंडमली किसी को भी उठा के आप बता देते हो ना, हाँ, तो फिर वो तो जो तोरे प्रत्यक्ष संग वही प्रत्यक्ष हाँ, प्रत्यक्ष जाके देखो। तो रहते हैं अपनो देख। हाँ ठीक है, सही है। यूट्यूब को ना देख, खुद को देख। जॉय लिखो बेटा तोरे पर्चा में है। जॉय यही है आवते हैं। अब मूर्धर के पांव पर ऐसे तो कई लोग प्रतिदिन आते हैं। ये भभूति ले जा बेटा, पढ़ाई अच्छे से कर, पेशी करे तो कृपा हुई है। ऐसे प्रतिदिन लोग आते हैं जो कहते हम नहीं मानते। तो आपके मानने या ना मानने से बालाजी पर कोई प्रभाव जो है सो वो तो है ही है। अपनी कृपा तो बब्बा जुआ करने ही है। आप उल्टे नरक के भागीदार बनते हैं, क्योंकि जब तक देख ना लें परख ना लें तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए। कई बार कई मजबूरियां होती हैं, चर्चा ना हो पाने की भीड़ है, या हमारी मर्यादा, तुम्हारे कोई पाप कर्म है। अब कहे तो कौन तुम दूध के धोबे आओ के साक्षात बब्बाजू तुम आओ। तो कई बार पाप कर्म भी है, और वो पाप कर्म अड़ंगा आ जाते हैं जो आपका वार्ता का मतलब हमसे नहीं हो रही। पर्चा तो हनुमान जी लिखवा रहे हैं, मतलब आपकी वार्ता बागेश्वर बालाजी से होनी है। तो उनसे चर्चा में अब साधारण व्यक्ति मुश्किल है, जिसकी बड़ी कृपा होगी। कई बार ऐसे व्यक्ति उठा दिए जाते हैं, बैठते उन्हें झेल नहीं होती, उठ जाते हैं। कई बार एक व्यक्ति है 2.5 वर्ष से अर्जी नहीं लग रही, बार बार टोकन ले रहा, हर दरबार में जाता है। पर अनेक लोग हैं। आपके मानने या ना मानने से बागेश्वर बालाजी के दरबार पे फर्क नहीं पड़ता। और जो सत्य है, और हमें प्रमाण पत्र चाहने भी नहीं है। तुम सोचो कि हम प्रमाण पत्र दें कि महाराज जाना था, ठटरी बराओ। सीताराम बुंदेलखंडी जाना, तो बुंदेलखंड में एक प्रिय गाली है, ठटरी बराओ। हाँ, तो कोई आवश्यकता भी नहीं है आपसे, हमें प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए। और नो वेलकम बागेश्वर धाम, आपका स्वागत भी नहीं है। उसी का स्वागत है जो हमारे हनुमान जी का है, जो हमारे राम जी का है। अगर निष्ठा रखोगे, श्रद्धा रखोगे, तो ये हमें उनके चरणों पर विश्वास है। आप रोते हुए आओगे और हंसते हुए जाओगे। बोले बालाजी सरकार की। ये हमारा विश्वास है, आप पे नहीं थोप रहे, निजी विश्वास है गुरुदेव के चरणों में और बालाजी के चरणों में, कि अगर आप सही से आए तो आप रोते हुए आओगे, हम हंसाते हुए। समय लगेगा। अब आप सोचो तत्क्षण हो जाए, हमारी खुद की मजबूरी है। हम 12 घंटा 13 घंटा बोलना है, बैठना है, एक आसन पे बैठना, और रोज ये होता 10 दिन का दरबार रोज है। आपकी मजबूरी समझना होगा, समय देना पड़ेगा, और दोगे तो कृपा हो। इसके बाद आपका आदेश है। चश्मा लगाए हैं, उसके पीछे जो पीछे हाथ खड़ा किए हैं, आप जाएं जी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहां से हैं? जयपुर से। माइक लीजिए ना।
क्या बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे? एक तो परिवार में कुछ अव्यवस्था हो रही है, एक फाइनेंशियली थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है। अच्छा, धन की समस्या, काम में रुकावट एवं परिवार से हैरान है, कलेश बना हुआ है आपस में, जिसकी सामंजस्य का प्रश्न लेकर आप आए हैं। सामंजस्य बन जाएगा, 6 माह में आशीर्वाद है। बोले सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। अंग्रेजी का एक शब्द है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आपका कारण है। बाकी हम डीपली नहीं जाएंगे, भाषा हमारी आप समझ गए होंगे, और आपको जरूरत हो तो डीपली जाएं। तो जाओ, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय भगवती। श्री राम जय राम। आ जाओ दादा, आपके आगे वाले जो महात्मा जी बैठे हैं। हाँ आओ दादा। कहां से आए दादा? राम। अच्छा दादा माइक लीजिए, भगवान दयालु, नजदीक आ जाओ, आओ नजदीक। बोलो, बालाजी के चरणों में क्या प्रश्न है? परिवार से बहुत ऐसे जी। परिवार अभी तक परेशानी में ही चल रहा है जी। इसमें 3 प्रश्न आए हैं दादा। घुटनों में दर्द रहता है, जी। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। घुटनों में दर्द रहता, बहुत बीमार रहते हैं, परिवार में उपद्रव मचा हुआ है, उन्नति नहीं कर रहा परिवार, ज्यों का त्यों रुक गया। 22 साल से आप तनाव में हैं जिस प्रश्न को लेकर के, एवं आपस में मरने मारने की स्थिति हो गई है। कृपा हो जाए, सामान्य स्थिति हो जाए, ऐसा प्रश्न लेकर दरबार में आए। बोलिए बागेश्वर धाम की। यही प्रश्न है। यही जय जय हो जय है। आप घर पर देवी जी का पाठ करवाइए, नवरात्रि को चंडी पाठ करवाइएगा, जी। और जो हवन करवाइएगा चंडी पाठ में, उसे महुआ, हल्दी, सफेद तिल और शहद मिला करके आहुति दिलवाइएगा बीज मंत्र से। अच्छा। बीज मंत्र हम पर्चे में लिख देते हैं, बीज मंत्र पर्चे में लिख देते हैं। इस विधि को करने से आपके घर की उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की। परिवार बिखर गया पूरा, और कई बातें ऐसी हैं जो पर्चे पर लिख पाना असंभव होता है, तो हम कंठस्थ भी बोल देते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, जहां समझ में नहीं आए तत्क्षण टोकना, गलत बोले तुरंत टोकना, मूर्ख बिल्कुल भी नहीं। महात्मा, हमने इसमें पीछे बीज मंत्र लिख दिया, बीज मंत्र को आपको गुप्त रखना है, ये मंत्र आपको जप करना है। 22 साल के परिवार का बिखराव और उन्नति का रुकावट धाम की कृपा और बागेश्वर बालाजी की दया से आगे उन्नति संभव है और आशीर्वाद है। जय हो महात्मा। और जा तुम्हारे लाने दक्षिणा है। बोलिए सदगुरु सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम सरकार की।